हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मातृभूमि। प्रस्तुत पाठ में आपको मातृभूमि, आपकी जन्मभूमि के बारे में बताए गए हैं। इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सिंह सिंह। प्रस्तुत कविता में आपको आपकी मातृभूमि के बारे में बताया है। कवि मातृभूमि का वर्णन विस्तृत रूप में कर रहे हैं। कविता पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मातृभूमि मतलब होता है जन्मभूमि। वाणी, स्वर, नदी, सरिता, वर्ग, जाति, फर्क, अंतर। अब हम कविता पढ़ते हैं। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। मातृभूमि मतलब होता है जन्मभूमि। तो प्रस्तुत कविता में कवि अपनी जन्मभूमि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जन्मभूमि भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। उन्होंने भारत को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। देश धर्म के आगे कोई भी जाति नहीं है। हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव के रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि देश धर्म के आगे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, या कोई जाति वर्ग नहीं है, सब एक समान मिलकर रहते हैं। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। हमारे देश में, हमारी जन्मभूमि में भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन सबका स्वर एक समान है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन सबका स्वर एक समान है। नदियों के कलकल में बहता पानी सबका एक है। जो नदियों का पानी कलकल की ध्वनि में बहता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारी जो जन्मभूमि है, सबके यहाँ पे पानी कैसा है, एक समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कुछ फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सब एक समान रहते हैं। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। देश धर्म के आगे कोई भी जाति नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। तो आपको कविता को पढ़ना है और कविता की 4 लाइन्स को आपको याद करना है और शब्दार्थ को भी याद करना है। थैंक यू।